वेलकम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है अकाउंट्स गुरु। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले वो है पार्टनरशिप। इससे पहले की वीडियो में हमने समझा था कि अकाउंट्स का सिलेबस क्या होता है, अकाउंट के सिलेबस में क्या क्या आपको इस साल पढ़ने को मिलेगा और क्या कुछ नया होगा और क्या कुछ पुराना आपके लिए है। तो उसी के बारे में आज बात करेंगे। पहला चैप्टर, पहला लेसन, पार्टनरशिप। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कर लेते हैं भगवान को प्रणाम ताकि ना लगे कोई विराम, और देखते रहिए वीडियो को आगे। तो दोस्तों, पार्टनरशिप के लेसन को स्टार्ट करने से पहले हम ये बात को जरूर समझेंगे पार्टनरशिप होती क्या है। तो पार्टनरशिप क्या है? दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में एक रिलेशन है जो इस बात पे एग्री करते हैं बिजनेस करने के लिए कि हम क्या करेंगे, अपने बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट और लॉस को आपस में क्या करेंगे, बांटेंगे। तो और बिजनेस कैरी करने की बात करें तो यह हो सकता है कि एक बंदा उस बिजनेस को कैरी कर सकता है, यानी कि एक बंदा उस बिजनेस के अंदर काम कर सकता है और बाकी के सब आराम कर सकते हैं। तो इसमें हो सकता है कि कुछ होंगे एक्टिव पार्टनर, कुछ एक्टिव पार्टनर नहीं होंगे। तो जो एक्टिव पार्टनर होगा वो बिजनेस के अंदर पूरी तरह से काम करेगा, जो एक्टिव पार्टनर नहीं है वो क्या करेगा, उस बिजनेस पे लगाएगा कैपिटल। तो हम बात करते हैं कि पार्टनरशिप फर्म क्या होती है। तो पार्टनरशिप फर्म का मतलब यह है कि जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर इस बात पे एग्री करते हैं कि हम क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे और उसमें होने वाले प्रॉफिट और लॉस को क्या करेंगे, आपस में बांटेंगे। अब हो सकता है कि देखो वो प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। देखो, बिजनेस के अंदर जरूरी नहीं है कि हमेशा प्रॉफिट ही हो और जरूरी नहीं है कि हमेशा लॉस हो, है ना। तो उसको आपस में बांटेंगे और उस बिजनेस को या तो एक बंदा काम करके संभाल सकता है और बाकी सब आराम करेंगे, यानी कि बाकी सब काम नहीं करेंगे, कैपिटल लगा सकते हैं। तो ऐसी फर्म क्या होती है, पार्टनरशिप फर्म होती है। और अगर यहां पे हम बात करें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बारे में, तो वो क्या समझा रहा है, वो भी यही चीज बोल रहा है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू एंड मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो डेफिनेशन से क्या लेना, भगाओ उसको। तो डेफिनेशन की बात मत करो, बात करते हैं कि पार्टनरशिप होती क्या है। पार्टनरशिप क्या है, रिलेशन है बिटवीन टू एंड मोर पर्सन जो क्या करते हैं, इस बात पे एग्री होते हैं कि हमें बिजनेस करना है और प्रॉफिट और उसमें होने वाले प्रॉफिट और लॉस को क्या करना है, आपस में बांटना है। और तो काम एक भी कर सकता है, उसके बिहाफ में और लोग भी कर सकते हैं। तो यही है पार्टनरशिप, इससे ज्यादा क्या बताऊं। आगे बात करते हैं। तो अब बात करते हैं पार्टनरशिप डीड के बारे में। तो पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट, रिटन ही होता है, होना कंफ्यूज। तो दोस्तों, पार्टनरशिप डीड दो टाइप से होती है, ओरल भी हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है। ओरल किस तरीके से कि आपने बोला, मैंने बोला, हमारे आपस के संबंध अच्छे हैं, हमने कहा भाई कर लो पार्टनरशिप, स्टार्ट कर लेते हैं बिजनेस, है ना, कोई टेंशन नहीं है, अपने लोग ही तो हैं, जो होगा देखा जाएगा, है ना। दूसरे वो लोग होते हैं जो रिटर्न एग्रीमेंट के बेस पे काम करते हैं। तो जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है उसी को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, जिसमें हमारे बारे में सब कुछ लिखा होता है, हमारी पार्टनरशिप के बारे में क्या है, हमारा नाम क्या है, हमारे बिजनेस का नाम क्या है, उसको करने वाले ऑनर्स का नाम क्या है, क्या रेशियो होगा प्रॉफिट का, और क्या अगर कोई पार्टनर काम करता है तो उसकी क्या सैलरी होगी, क्या उसको कितना कमीशन मिलेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सब कुछ होता है उसके अंदर। तो आप लोगों के दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि क्या जरूरी है पार्टनरशिप डीड को बनाना। तो दोस्तों, जरूरी तो नहीं है पार्टनरशिप डीड को बनाना, आप नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा। बट अगर आपको कोर्ट में केस करना है, केस फाइल करना है, तो आपको अपनी पार्टनरशिप को लीगल तौर पे दिखाने के लिए पार्टनरशिप डीड को बनाना जरूरी है। कभी कभी क्या होता है कि पार्टनरशिप फर्म में इश्यू हो जाते हैं, बहुत सारे अंडरस्टैंडिंग नहीं होती इंसान के बीच में, तो वहां पे लड़ाई झगड़े होते हैं। तो यार अपने आप ही कोर्ट में जाएगा केस, है ना। तो वहां पे क्या होता है कि आपको भैया चाहिए पार्टनरशिप डीड। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है पार्टनरशिप की और पार्टनर्स की, वो सब किसके अंदर लिखी जाती है, वो लिखी जाती है पार्टनरशिप डीड के अंदर। बट जहां पे पार्टनरशिप डीड नहीं हो वहां क्या होगा, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं। तो कौन कौन से ऐसे रूल होते हैं जो पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में लगाए जाते हैं, कौन से होते हैं, चलो उनकी बात करते हैं। तो रूल्स आपके स्क्रीन के सामने आ गए होंगे, देखते हैं कौन कौन से रूल हैं। तो चलो बात करते हैं। पहला रूल ये है कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या रहता है, इक्वल रहता है। ठीक है, सभी पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट उनको मिलेगा वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, जब पार्टनरशिप डीड वहां पे नहीं होगी। और दूसरा रूल है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मुझे पता है 11th में तुमने बहुत इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला है, कैपिटल पे जो इंटरेस्ट हम देते हैं वो आपने बहुत निकाला है। तो वो यहां पे क्या होता है,
पार्टनरशिप डीड जब एब्सेंस होती है तो वहां पे कुछ नहीं दिया जाता है, पार्टनर को उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं दिया जाता है। दूसरा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर वो ड्राइंग करता है तो उस पर जो हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो एब्सेंस रहती है पार्टनरशिप डीड, तो क्या वहां पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे? नहीं करेंगे। तीसरा है कि सैलरी और कमीशन पार्टनर को मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वहां पे किसी भी सैलरी या किसी भी कमीशन को नहीं दिया जाता है। और पांचवी बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये क्वेश्चन अगर आ गया कोई ऐसा क्वेश्चन कि जहां पे पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है और वहां पे इन्होंने बोला कि इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर, कि आपने या किसी पार्टनर ने वहां पे लोन दिया है फर्म को, तो उसको हमें इंटरेस्ट देना है या नहीं देना है, तो उसको इंटरेस्ट आपको अलाउड करना है कितने परसेंट से? 6% पर एनम से। वे भी किस सिचुएशन में होगा? केवल जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंस होगी, वहां पे नहीं होगी, तो आपको केवल क्या देना है उस सिचुएशन में कि उस पार्टनर को उसके लोन के बदले में उसको इंटरेस्ट देना है 6% पर एनम। ठीक है, तो यही 5 रूल आपको फॉलो करने हैं जब आपकी जो पार्टनरशिप डीड है वो एब्सेंस रहेंगी। और अगर किसी क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड है तो वहां पे जैसा पार्टनरशिप डीड बोलेगी वैसे ही आपको काम करना है, उन्हीं सिचुएशन के हिसाब से आपको क्वेश्चन बनाने। तो भाई यही था आज के लिए, इतना ही है। तो आज इतना पढ़ो, और तो अगली जो वीडियो आएगी वो आएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। तो देखते रहो वीडियो यार, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और पढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ना जरूरी है और नॉलेज इकट्ठा करना जरूरी है। उनसे भी होगा कि जिनको अकाउंट्स के बारे में ABCD भी नहीं आती, तो उनके लिए भी ये वीडियो है। तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और भी तो दिखता है ऊपर से मलमल सा सुंदर, अब ऊपर से सुनकर हवा कर जख्म गहरे हैं ठीक से दबाकर, तू चाकर भी जीत ना पाएगा, खाएगा 2 फटके भागेगा तुम दबाकर, क्षमा कर ले ली मैंने तेरी कहकर, तू सहकर भी बनना चाहता मुझसे।